तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वन वीडियो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी एक न्यू आईफोन लेने की सोच रहे हो तो आपको कितना डाउन पेमेंट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको आईफोन 13 अगर परचेस करना है तो उसका कितना डाउन पेमेंट आपको करना होगा। सो मान लीजिए अगर आपको एक न्यू आईफोन 13 परचेस करना हो या फिर एक रिफर्बिश आईफोन 13 परचेस करना हो तो आपको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है एंड कितने % तक आपको पे करना पड़ सकता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह, वो सभी आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखो और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल कंटेंट वीडियो लाता रहता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक रिफर्बिश आईफोन 13 ले रहे हो वो भी EMI पर, सो ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ से आप ले रहे हो। क्योंकि सबसे पहले मैं रिफर्बिश की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग जो है सेकंड हैंड आईफोन ही लेना चाहेंगे, मुझे पता है। सो अगर आप एक रिफर्बिश आईफोन 13 लेने की सोच रहे हो वो भी EMI पर, सो सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि आप उसको ऑनलाइन स्टोर से बाय कर रहे हो या फिर ऑफलाइन स्टोर से। जैसा कि मान लीजिए अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन स्टोर्स की, तो स्नैपमिंट हो गया, कैशिफाई हो गया, कंट्रोल Z हो गया एंड अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग भी अभी रिफर्बिश फोन्स वगैरह सेल कर रहे हैं। सो अगर आप इनमें से कहीं से ले रहे हो तो यहाँ पर जो है आपको डाउन पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे आप क्रेडिट कार्ड से EMI परचेस करो, बजाज फाइनेंस से करो या फिर किसी और पे लेटर जो एप्लीकेशन होते हैं उनसे करो, यहाँ पर आपको एक भी रुपये डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। वही मैं बात करता हूँ ऑफलाइन स्टोर की। सो अगर आप ऑफलाइन स्टोर में जाते हो, सो ऑफलाइन स्टोर में आपको कई सारे EMI के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फिर चाहे आप एक न्यू फ़ोन लो या फिर रिफर्बिश तो आपको हो सकता है कि कई सारे दुकानदार जो है रिफर्बिश फ़ोन EMI पर ना दे। अब जैसा कि मान लीजिए आपको न्यू फ़ोन लेना है, सो उसमें आप जो है बजाज EMI कार्ड, क्रेडिट कार्ड, होम क्रेडिट, बजाज फाइनेंस एंड बहुत सारे फाइनेंस के नाम है जो कि मुझे भी अभी याद नहीं है, सो आप उनके थ्रू भी करा सकते हो। अब जिसमें आपको जो है 40 से लेकर तो 50% तक का जो डाउन पेमेंट होता है वो करना पड़ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो भी पर्सन ये फ़ोन परचेस कर रहा है, यानी कि आईफोन 13 लेने वाला है, उसका सिविल स्कोर कितना है। सो मान लीजिए मेरा सिविल स्कोर यहाँ पर 700 प्लस है, तो मुझे जो है कम से कम 30% तो भी एटलीस्ट जो डाउन पेमेंट है वो करना होगा अपने फ़ोन के प्राइस का। अब जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, आईफोन 13 का जो करंट प्राइस चल रहा है अभी, जैसे कि 45,000 मान लीजिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर है। 45,000 इसका प्राइस चल रहा है, इसका 30 to 40% डाउन पेमेंट करना है। जैसा कि एग्जांपल के लिए 40% भी अगर आप निकालते हैं, किंतु 20,000 के अराउंड जो है आपको पे करना होगा डाउन पेमेंट। अब मैं वही अगर मेरी बात करता हूँ जिसका कि सिविल स्कोर अच्छा है, तो मैं जो है लगभग 15,000 यानी कि 15,000 रुपये के जो अंदर है, 15,000 में ही मैं जो है ये फ़ोन ले सकता हूँ। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सिविल स्कोर सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी फाइनेंस से प्रोडक्ट बाय करने के लिए। और हाँ, अगर आपकी तरफ पे बजाज का EMI कार्ड है तो डोंट वरी, यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा डाउन पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास में एक अच्छी खासी लिमिट हो जिसकी वजह से आपको कुछ ऑफर्स भी देखने को मिल जाए। बट हाँ, जितना ज़्यादा आप EMI का ड्यूरेशन लॉन्ग करते हो उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है EMI में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना होगा, इस बात को ध्यान में रखना। अब जैसा कि एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आईफोन 13 का प्राइस है 45,000, मैंने डाउन पेमेंट किया 18,000 यानी कि 18,000 रुपये डाउन पेमेंट करा। एंड अब जैसा कि उसके बाद में उसकी जो भी इंस्टॉलमेंट आई होगी पर मंथ की, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 1,500 रुपये पर मंथ की EMI आ चुकी है। अब वो कितने महीने के लिए है तो आप एक लगा लेना अंदाजा कितने महीने तक आ सकती है, 24 महीने, 36 महीने, जो भी होगा। अब उतनी EMI अगर आप पे करते हो 30 महीने तक, तो यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। वही अगर आप डाउन पेमेंट भी कम कर रहे हो एंड EMI का ड्यूरेशन भी कम ले रहे हो, जैसे कि 10 महीने का, 12 महीने का, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वगैरह पे ना करना पड़े। क्योंकि क्या होता है, जो भी पर्सन फ़ोन ले रहा है वो जितना ज़्यादा EMI का ड्यूरेशन लेता है तो कंपनी के पैसे चले जाते हैं एंड जिसका में कंपनी जो है उससे अपना जो हिसाब किताब है वो वसूल करती है। सो मान लीजिए अगर आपको आईफोन 13 लेना ही है EMI पर, तो जाओ लो, बट यहाँ पर जो हो सके तो डाउन पेमेंट ज़्यादा करना अगर आप ऑफलाइन स्टोर से ले रहे हो तो। अब ऑनलाइन स्टोर की मैं बात करूँ तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आप ऑनलाइन स्टोर से फ़ोन ले रहे हो तो चाहे आप सेकंड हैंड लो या फिर न्यू लो, उसमें आपको एक भी रुपये डाउन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो पूरे पैसे क्रेडिट कार्ड पे कर रहा है, एंड वही अगर आप बजाज कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो पूरे पेमेंट जो है बजाज EMI कार्ड कर रहा है। सो उसमें आपको जो है बेस्ट डील देखने को मिलती है। बट हाँ, अगर आपको ऑफलाइन स्टोर से लेना है तो आपको कुछ ना कुछ तो डाउन पेमेंट करना ही होगा, लगभग 30 to 40% का। सो अब आप इस बात को ध्यान में रखना, देन उसके बाद में जाकर जो है आपको आईफोन 13 ही नहीं, जो भी फ़ोन लेना हो वो ले सकते हो। आपको ये वीडियो में अगर कुछ भी क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी डाउट आया हो तो जाओ कमेंट करो इस वीडियो पर, या फिर हो सके तो इंस्टाग्राम पर जाकर भी हमें DM कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जाकर कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी हम आपके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।